प्रभु के इस चिंताजनक व्यवहार का तो एक ही कारण संभव है। अवश्य ही महादेव उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं, अथवा उन्होंने ही किसी को भेजा है यहाँ पर। तब तो हमने अपने पुत्र को क्रियान्वित करके सर्वथा उचित ही किया है। हमारे पुत्र यहाँ किसी के आगमन को तो रोक सकते हैं, किंतु इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी होगी। तब तो हमें प्रभु को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहाँ पर किसी का भी आभास उन तक ना पहुँच सके। मुझे भवन के भीतर ही ऐसा एक स्थान ज्ञात है। उचित है ये। भवन के भीतर की स्थिति हम संभाल लेंगे और हमारे पुत्र यहाँ आ रहे हर व्यक्ति को रोककर बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्वयं यहाँ आने का साहस नहीं किया महादेव ने, एक पशु को भेज दिया। ये जो भी हो, इसे तो मेरी सेवक मीन ही पल भर में निगल जाएगी। कदाचित मेरे श्री हरिनारायण तक पहुंचने का माध्यम यही अस्त्र है। इससे पूर्व कि ये लुप्त हो जाए, मुझे इसका पीछा कर इसके स्रोत तक शीघ्र पहुंचना होगा। ज्ञात था मुझे कि मेरी सेवक मीन पलक झपकते ही इससे निकलकर महादेव के इस पशु का अंत कर देगी। चलिए भ्राताओं, अब हमें यहाँ स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ हम चलकर अपनी माताओं को सूचित करें कि उनकी चिंता के कारण को हमने यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मिटा दिया। ये कैसा मायावी पशु है जिसने अपना आकार परिवर्तित कर बलधर के शक्तिशाली मीन का अंत कर दिया। अब कहीं ये हम पर ही तो आक्रमण करने नहीं जा रहा है। इस दुष्ट वृषभ ने मेरी सर्वाधिक प्रिय मीन का वध किया, जिसका दंड मैं अवश्य दूंगा इसे। आता बलधर, जब आपका यह भाई यहीं से उसका विनाश कर सकता है तो आपको स्वयं वहां जाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भ्राता, अब मैं जो भी करूंगा उसे देखकर आपको अपार आनंद आएगा। मेरे शूल के प्रहार से
इस वृषभ का अंत निश्चित है। अपनी प्रथम पराजय के उपरांत भी उन विष्णु पुत्रों का विवेक जागृत नहीं हुआ और वो प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के अवधूत अवतार के समय देवराज इंद्र के उदाहरण से ये सीख तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें शक्ति और पद का अहंकार हो जाता है, वो उस अहंकार से भ्रमित होकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। हाँ गौरी पुत्र, किंतु एक वास्तविकता तो ये भी थी कि नारायण पुत्र शक्ति और साहस में किसी से हीन नहीं थे और उनकी माताओं से प्राप्त अस्त्रों के कारण उनकी शक्ति में और भी वृद्धि हो गई थी और अब वो उस शक्ति का प्रयोग प्रभु ऋषभ के विरुद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो वहां है वो दुस्साहसी वृषभ। अभी मैं अपने शूल इस पर साध कर इसका अंत करूंगा। चिंता मत करो भ्राताओं, मेरे शूल उसके नेत्रों की दृष्टि को नष्ट कर देंगे और फिर वो कहीं भी जाने में असमर्थ होकर सागर तल पर गिरेगा। तब भ्राता बलधर, आप अपनी मीन के अंत का प्रतिशोध लेंगे। इस विचित्र जीव का अंत तो अब निश्चित है। उचित कहा भ्राता। अब इसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं। यदि मेरे शूल अपने लक्ष्य पर वार करने में सफल हुए तो ये आहत होगा ही, किंतु यदि वैसा ना भी हुआ, मेरे शूल आपस में टकराव उत्पन्न कर ऐसा भीषण विध्वंस करेंगे जिससे ये वृषभ क्षण भर में अपने प्राण त्याग देगा। विश्वास नहीं होता, मेरे दोनों शूल की दिशा परिवर्तित कर दी इस वृषभ ने। सटीक, ये हमारा वार तो हम ही पे भारी पड़ रहा है। यदि ये दोनों शूल आपस में टकरा गए तो हम में से कोई भी शेष नहीं रहेगा।